चलेंगे डियर। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं आपके सामने। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन की ओर आपको 100% ये सेशन आपको पहुंचाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी 20% ऑफ 25% ऑफ 300। यहाँ पर आपको बताना है 20% ऑफ 25% ऑफ 300 की वैल्यू क्या होगा। चलिए, हमारे सामने दिया है 20%। 20% कहने का मतलब परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। आगे आपके सामने 25%, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लाएंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई होगा। और क्या है आपके पास? वो नंबर है 300। चलिए इसकी हम बात करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम 25 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, और 5 थ्री जा क्या हो गया 15, और 15 इज आवर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट। ये चालू हो गया। चलेंगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जी डियर, रीजनिंग होगा आपका, मैथ के बाद आज रीजनिंग होगा। चलिए गुड इवनिंग, चलिए सबको गुड इवनिंग। हिना मीमा का आंसर आ गया है, 15 इज राइट आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द नंबर हुज 11 1/2% इज 46। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले हमें फोकस करना होगा इस पर। 11 1/2%, हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे? 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। तो ये आपके सामने क्या हो गया? 2 इंटू 11 22 में 1 ऐड कर दीजिए 23, नीचे में 2 है। अब आपके सामने क्या है? यहाँ पे परसेंटेज का साइन है। तो कह रहा है कि विच इज द नंबर हुज 11 1/2% इज 46। तो हमारे पास वो नंबर क्या रहा था? नंबर हमारे पास x था, और परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 200 आएगा, जीरो आएगा। बात करते हैं यहाँ पर, तो इक्वल टू हो गया 46। 23 से इसको कैंसिल कर लीजिए 2 टाइम्स, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए कितना होगा। 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 400 इज आवर राइट आंसर। 400 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है सभी का। जिसका जिसका आ रहा है कमेंट में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3% इज व्हाट परसेंट ऑफ 5%। कह रहा है कि 3% जो है 5% का कितना परसेंट होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफ के साथ जो परसेंटेज का नंबर का वैल्यू दिया है उसे हम लोग बेस मानते हैं, उसे हम लोग नीचे रखते हैं। और आपके पास जो 3% है वो कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। और आपको निकालना है परसेंटेज की वैल्यू, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट होगा, 5 से काट लेंगे इसको 20 टाइम्स, और 23 जा कितना हो जाएगा? 60%। देन 60% इज योर राइट आंसर।
विच इज योर आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। 60% इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, बबलू मिश्रा का आया है 60, बिंगडुंग डिंडो टोमो का भी 60 आ रहा है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमने परसेंटेज की क्वेश्चन लाया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x परसेंट ऑफ 1400 इक्वल टू 119 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व करेंगे सभी लोग और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हमें कमेंट में। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। इफ x परसेंट ऑफ 1400, तो लिखेंगे x परसेंट की वैल्यू हटाते हैं, नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब ही होता है आपके सामने मल्टीप्लाई। इधर है हमारा 1400 इक्वल टू क्या है इसकी वैल्यू 119 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, ये 10 और 10 से दोनों जीरो आपका कैंसिल हो गया। 7 के टेबल से इसको काटिए, 7 टू जा 14 होता है और 7 बन जा 7 और 7 से बन जा 49। यहाँ से क्या हो गया हमारे सामने 2x इक्वल टू 17 आया। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 17 को 2 से डिवाइड लगा देंगे। जब 17 को हम लोग 2 से डिवाइड लगा देंगे तो 8.5 इज आवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोग का ये आंसर आया है। हाँ, मोगी का आंसर क्लियर है, दुर्गीन का भी आंसर क्लियर है, तुम हम बॉन्ड का भी आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए, अभी जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है सबका आंसर सही आ रहा है और मैं कंटिन्यूस सीरीज में भी देख रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट लाइव हैं उनकी मेहनत को मैं देख रहा हूँ कि सभी का आंसर 100% सबका सही आंसर आ रहा है। इसलिए इस सीरीज में आप लोग जुड़े रहें क्योंकि आप लोग का तैयारी जो है 100% आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। ये जो लास्ट का 15 डेज है आपके सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें जी जान लगा के मेहनत करना है और एक पोस्ट अपने आप को सिलेक्शन करना है डियर। हिना मीमा का भी आंसर आया है 8.5, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे। इफ x परसेंट ऑफ 25/2 इज इक्वल टू 150 देन द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पर क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले दिया x परसेंट ऑफ 25/2, तो x परसेंट की वैल्यू हटाते हैं, नीचे क्या आता है 100 आता है। ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 25/2 हो गया, इज इक्वल टू कितना है 150 है। आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 25 के टेबल से इसे कैंसिल कर देंगे 6 टाइम्स और x की वैल्यू जब फाइंड करना है तो ये हो गया 600 इंटू 2 कितना हुआ 200। 200 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1200 इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट का जवाब आया है 1200। बिंगडुंग डिंडो टोमो का 1200 है, गौतम बुद्धा 1200 है, बबलू मिश्रा 1200 है। वेरी गुड, सभी को आंसर आने के लिए थैंक्स सभी को। सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और इस बार नॉर्थ ईस्ट पीएससी आप लोग को सिलेक्शन की ओर पहुंचा के ही छोड़ेगा डियर। चलते हैं हम आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्या, रानी बॉट ग्रैप इन ₹700 एंड सोल्ड इट इन ₹840, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये जो क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन आपके चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो हम लोग हर एक चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में 15 दिन है और ऐसा कर देंगे कि एग्जाम में को हम लोग धुआं धुआं उड़ा देंगे डियर। एग्जाम को धुआं धुआं उड़ा के हम लोग उसको खत्म कर देंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग का आया है। अभी तक एक भी कमेंट हमारे सामने शो नहीं कर रहा है। जल्दी आप लोग इसके आंसर को बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, रानी बॉट ग्रैप्स इन ₹700।
and sold it in rupees 840. Find the profit percent. Find the profit percent. चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या दिया है, 700 रुपीज। रानी ने उस ग्रेप्स को 700 रुपीज में क्या की खरीदी है और सोल्ड करने की बारी आई रानी को, तो उसका सेलिंग प्राइस की जो है कितने में सोल्ड कर दी, 840 रुपीज में सोल्ड कर दी। अगर किसी आर्टिकल को कम में खरीदी है रानी और ज्यादा में बेच रही है, इस कंडीशन में रानी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट होगा तो हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट का परसेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होता है, प्रॉफिट नीचे हो गया आपका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100। चलिए 700 में रानी खरीदी थी, 840 में बेच दी है, तो रानी ने कितना रुपया का प्रॉफिट कमाया, तो 140 रुपीज का रानी को प्रॉफिट हो गया। और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितना है, 700 रुपीज आपके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 100 हो गया। चलिए इसको काट लेंगे कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 5 से इसको कैंसिल करते हैं 20 टाइम्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 20% का क्या होता है, रानी को प्रॉफिट होता है। सेकेंड ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। किनिस्टर सोनम बिल्कुल सही है, 6 का 20% होगा, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जितने सीरीज की क्वेश्चन है डियर, सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन आया हुआ है और आने की 100% चांसेस है क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, ए पर्सन बॉट ए वॉच इन रुपीज 500 एंड सोल्ड इट एट द लॉस ऑफ 30%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। आपको बताना है वॉच का सेलिंग प्राइस। पर्सन ने कितने में खरीदा है, 500 रुपीज में क्या किया है, खरीदा है, मतलब कॉस्ट उसका कितना है, 500 रुपीज है। अब देखिए कि एक ऐसा आसान मेथड बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में खत्म कर दीजिएगा। आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस निकालना है, विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा। ये जो है 500 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, और कॉस्ट प्राइस जो होता है ना अपने आप पे 100% होता है। तो ये 500 जो है हमारे पास 100% की वैल्यू है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, इसलिए 500 100% की वैल्यू है। और आपसे बोला जा रहा है कितने का लॉस हो रहा है, तो 30% का लॉस हो रहा है। 100 में 30% लॉस करने का मतलब 100 में 30 कम हो जाना, और 30 कम होने का मतलब क्या हो गया, 30 कम होने का मतलब 70% की आपको वैल्यू पूछा गया है। बस खत्म, परसेंट परसेंट कैंसिल करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 350 रुपीज इज आवर राइट आंसर। 350 रुपीज इज आवर राइट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 350 रुपीज योर राइट आंसर। बिल्कुल दम। सोनम का भी आंसर आया है, सभी का कमेंट बहुत ही फास्ट जा रहा है डियर, बहुत ही फास्ट कमेंट सबका जा रहा है। इस बार आप लोग सिलेक्शन की ओर पहुंच गए हैं, एकदम सिलेक्शन की ओर इस बार पहुंच गए हैं, और नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। चलते हैं आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलते हैं आगे और हम लोग देखेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइकिल इज बाउट एट रुपीज 750 if it was sold on 60% profit then the selling price is what। अगर एक साइकिल को 750 रुपीज में खरीदा गया और 16% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितने में वो उस साइकिल को बेचेगा ताकि उसको 16% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। आइए देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, इसका कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे हर एक स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। बबलू मिश्रा पहले स्टूडेंट है हमारे, बबलू मिश्रा, जिनका आंसर आ गया है 870 रुपीज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बबलू मिश्रा का आंसर। बिंगदुंग दिंदो टोमो का भी आंसर 870 बिल्कुल सही है डियर।
नो डियर, 630 इज रॉन्ग आंसर, 870 इज राइट आंसर। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। तो आप लोग इसी तरीके से सेशन का लाभ उठाइए, क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस करिए और एग्जामिनेशन को क्या करेंगे, फोड़ डालेंगे। चलते हैं, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना दिया, 750 रुपीज। जब कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो हमारे सामने दिया है कॉस्ट प्राइस 750 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% की वैल्यू होती है। आपसे बोला गया है कि प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 16% का प्रॉफिट, तो 160% की वैल्यू बोला है निकालने के लिए। परसेंटेज से परसेंटेज आप लोग कैंसिल कर दीजिए। बात करते हैं यहाँ पर, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया हमारा। बात करते हैं 5 टू जा 10, और 5 के टेबल से कितने बार में हो गया, 15 टाइम्स में 75 कैंसिल हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 870 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो डियर बताएंगे कि आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं उसी तरीके से कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करें। हमारे तरफ से एकदम श्योर है आप लोग का सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन आप सभी का श्योर है। मजा आ रहा है सर जी, ताना तनबर का आया है। और सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे डियर। थैंक यू, चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। कमेंट से भर देंगे डियर, पूरे कमेंट से भर देना है। चलिए आते हैं आगे हम लोग और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा डियर, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि सिलेक्शन में आप लोग आग लगा दीजिएगा। इस बार सीजीएल में आप लोग को आग लगाकर सीजीएल को धुआं धुआं कर देना है। ठीक है डियर, धुआं धुआं कर देंगे हम लोग सीजीएल एग्जामिनेशन को इस बार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। 20% लॉस इज अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹36। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। सबसे पहला बात कि यहाँ पर 20% का क्या हो रहा है, आर्टिकल में लॉस हो रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹36, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। चलिए यहाँ पर आपको दिया क्या है, ये 36 जो दिया है वो आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, और 20% का लॉस हो रहा है सेल करते समय, सेलिंग करते समय, तो ये 80% की वैल्यू हो गई। 36 आपका 80% की वैल्यू हो गई। और कॉस्ट प्राइस आपको निकालने के लिए बोला है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। बस यही काम करना है, आंसर लाना है। 20 के टेबल से 4 टाइम्स में काटेंगे, 20 के टेबल से 5 टाइम्स में, और 4 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स में, और 9 5 जाए कितना होता है, 45 होता है। 45 रुपीज इज योर राइट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है जो कि नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 जो है नन ऑफ दीज होगा, इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ₹45 बिल्कुल सही है। किनिस्टर, तना तमर का आया है, बबलू मिश्रा का आया है, सभी स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग सिलेक्शन की ओर पहुंच गए एकदम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। 9 और 10 रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए एक क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं डियर, जिसमें सक्सेसिव डिस्काउंट
3 वाला दिया है, 3 टर्म का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जनरली आप लोग ने 2 टर्म का पढ़ा है, लेकिन मैं लेकर आया हूं 3 टर्म का सक्सेसिव डिस्काउंट। बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 40%। इसका हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। हमारे सामने दिया है क्या 10%, उसके बाद आपके सामने है 20%, और उसके बाद आपके सामने क्या है 40%। सबसे पहला काम करेंगे, किसी दो को पकड़ लेंगे। अगर किसी दो को पकड़े और दो का सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दीजिए, तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने का फॉर्मूला क्या होता है, दो को पकड़ेंगे, लिखेंगे D1 प्लस में D2, माइनस में आपके सामने हो गया D1 इंटू D2, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारे सामने 100 हो गया, परसेंटेज की साइन लगाएंगे। चलिए D1 कहने का मतलब पहला डिस्काउंट, D2 कहने का मतलब सेकेंड डिस्काउंट। D1 के जगह पर 10 हो गया, D2 के जगह 20 हो गया, माइनस है 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100 हो गया। यहाँ पर परसेंटेज की साइन लगा देंगे। चलिए यहाँ अगर सॉल्व करते हैं तो ये 30 हो गया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, -2 हो गया, मतलब 30 - 2, और 30 - 2 कहने का मतलब 28%। तो 10% और 20% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो हमेशा 28% होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। कभी कभी दो टर्म में देगा 10%, 20%, जैसे ही एग्जाम में देखिएगा 10 और 20%, आंसर मार दीजिएगा 28%, बिल्कुल सही होगा। लेकिन हमें 3 टर्म का दिया है, तो अब जो इसका आंसर आया है, ये 2 टर्म का आंसर निकालने के बाद जो आंसर आया उसको हम अगेन फिर से भिड़ाएंगे। तो अब जो डिस्काउंट है यहाँ पर 28% और 40% हो गया। चलिए हमारा फार्मूला क्या कहता है, अगेन लगाएंगे हम अपने फार्मूला को, D1 प्लस में D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100। D1 के जगह पर 28 रखेंगे, D2 के जगह पर 40 रखेंगे, माइनस हो गया 28 इंटू में क्या हो गया 40, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100 हो गया। ऐड करेंगे 68 हो गया, माइनस हो गया, 0 0 आपका कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करिए 32 की 2 कैरी 3, और ये हो गया 11। नीचे 1 0 है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, 68 में से 11.2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 चला गया 8, 7 में से बन गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 5। तो 56.8% इज योर राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, 56.8% इज योर राइट आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आया है। बिल्कुल सही है, ताना तमर बिल्कुल सही है। आपने जब 3 का आप लोग दिल तो आप लोग ने खुश कर दिया। जितने स्टूडेंट लाइव है सबका आंसर आया है कमेंट में, एक भी स्टूडेंट नहीं है जिनका आंसर नहीं आ रहा, सब आंसर दे रहे हैं। बबलू मिश्रा का आंसर आया है, गौतम बुद्धा का आया है, ताना तमर का आया है, बबलू मिश्रा का आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को। लेकिन बात करेंगे डियर की, जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो अभी हमने 10% और 20% के बारे में जान लिया है, तो बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि जहां 10% और 20% देखिए उसका डायरेक्ट आंसर जो आता है सक्सेसिव डिस्काउंट में 28% आता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो 3 का था तो 20, इसका तो आंसर आपके सामने 28% हो गया। तो हम बार बार सॉल्व क्यों करेंगे एग्जाम में, हमें जब मालूम है कि 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट 28% होता है, तो 28% और 25% को ही हमें सॉल्व कर देना है। बस आंसर याद रखिए और ऑप्शन में टिक करिए और अपने रिजल्ट तक पहुंच जाइए। D1 प्लस D2, D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100 हो गया, परसेंटेज की साइन लगाएंगे। चलिए डियर, D1 की बात करेंगे 28 है, और D2 की बात करते हैं तो 25 है, -28 इंटू कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 100। अब हमें इसे ही सॉल्व करना है, बस इतना बात को सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 53 - 25 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स और 4 से 7 टाइम्स, 53 में से 7 चला जाएगा, आपके सामने कितना आएगा, तो 53 में से 7 चला गया, 46% इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर।
चलिए, थैंक यू फॉर मेरे शेयर। आंसर सभी का आ रहा है, ऐसे भी नहीं है कोई स्टूडेंट जिसका आंसर नहीं आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है। एक भी स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। वेरी गुड, दिल तो आप लोगों ने खुश कर दिया डियर मेरा आंसर देकर। चलिए, नैनी, चिंगिंग, एनजी सोमती, किनिस्टर, बिल्कुल सही है डियर। आप लोग का आंसर बहुत ही लाजवाब आंसर दे रहे हैं। इस बार तो सिलेक्शन श्योर है, श्योर है, 100% श्योर है। चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आपने 3 का लगा दिया तो 2 का तो उड़ा फूक के उड़ा देना है, फूक देना है, हवा में आंसर आ जाएगा। जब आपने 3 का बना दिया तो 2 तो आपके सामने कुछ नहीं है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, बताएंगे कितने का आंसर आ रहा है। चलिए, यकीन रिबा बिल्कुल सही है, 32%। बिल्कुल सही डियर, बिल्कुल सही है। तना तमर बिल्कुल सही है। चलिए, बबलू मिश्रा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सही जा रहे हैं आप लोग, सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी चल रही है। आते हैं आगे इस क्वेश्चन को। ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 50%। 20% और 15% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसको ऐड करते हैं, माइनस की साइन, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बार बार फॉर्मूला एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारे सामने 35 माइनस 20 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स में, या 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में। 35 में से अगर 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 32% इज योर राइट आंसर। कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32% इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। चलते हैं हम लोग, देखते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ए सिंगल डिस्काउंट विच विल बी इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%। तो हमें लगाना है दो सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 10% का। तो एक बार 15 प्लस 10 करेंगे, -15 इंटू 10, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 100 होता है। परसेंटेज की साइन लगा रहेगा। 10 में 15 ऐड करेंगे, 25 माइनस में 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1.5। 25 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 23.5 इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर डियर। चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। चलिए, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि क्वेश्चन को कभी कभी याद किया जाता है, और याद किया जाता है तो मात्र सेकेंडों में आंसर को उड़ा दिया जाता है। और कैसे उड़ा दिया जाता है, तो टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 20%, आंसर 28%। इस तरीके से ऑप्शन को टिक करके हम लोग आगे बढ़े जाएंगे। बार बार एक ही चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 10%, 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा याद रखना है, 28% होता है। चलते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दुपीत, यकीन रिबा बिल्कुल सही है। ताना तनवर बिल्कुल सही है। चलेंगे आगे की ओर, और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये है एसआई का क्वेश्चन। हर एक चैप्टर से डियर इतना प्रैक्टिस तगड़ा करा दूंगा ना कि धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा एग्जामिनेशन को आप लोग। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। चलिए, जवाब दीजिएगा, कमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलते हैं, आते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या है।
सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2800 फॉर 5 ईयर एट रेट ऑफ 6% पर एनम। ये 2800 क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू है। ये 5 ईयर क्या है, ये हमारा टाइम है। और ये 6% क्या है, 6% आपका रेट है। तो आपको निकालना था क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल की वैल्यू आपके सामने है 2800। रेट की बात कर देते हैं, रेट आपके सामने है 6%। टाइम आपके सामने है 5 ईयर डिवाइडेड बाई 100। 10 से दोनों जीरो कैंसिल। और 28 इंटू कितना हो गया, आपके सामने हो गया 30 जीरो। ये हो गया ₹840 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। सोनम का आया है, बबलू मिश्रा का आया है, सोमैती का आया है, बिल्कुल सही है। सैमसोन का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। बिल्कुल सही दे रहे हैं डियर आंसर आप लोग। जिस तरीके से आपको मजा आ रहा है इस सेशन में, उतना ही हमें भी मजा आ रहा है आप लोग के आंसर देखकर। आप लोग को आंसर देखकर हमें भी बहुत मजा आ रहा है। आप लोग को पढ़ाने में मेरा भी इंटरेस्टिंग और बढ़ गया डियर। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलेंगे, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिएगा, सभी लोग सॉल्व करके इस क्वेश्चन का भी धुआं धुआं उड़ाइए। उड़ा देना है इस बार सीजीएल। कमेंट करेंगे, कमेंट, और एक बार लिखेंगे अपने गुरुजी के लिए, एक बार लिखेंगे डियर सभी लोग। कमेंट करेंगे अपने गुरुजी के लिए, एक बार लिखिए कि कैसा लग रहा है आपका सेशन। सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, 60 इज योर राइट आंसर। 60 इज योर राइट आंसर, बिल्कुल सही है डियर। 60 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बबलू मिश्रा, मोग, ताकर, सभी का आंसर आ रहा है। बिंग दंग दिंदो, टोमो, बिल्कुल सही है, बढ़िया है सर। और सभी लोग पूरा कमेंट करिए, पहले कमेंट से भर दीजिए, इस कमेंट को पूरा भर देना है डियर। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग को। नाइस सेशन सर। चलिए, सभी का आना चाहिए कमेंट। चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला ही होता है आपके सामने क्या, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग बात करते हैं, एसआई हमारे पास है 600 इंटू में, रेट की बात करते हैं 4% हो गया। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़िए, 2 2 जा 4 1 5, 5/2 हो गया। नीचे में क्या है, 100 होता है। दोनों जीरो कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और 12 5 जा 60 रुपीज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलेंगे डियर, यहाँ पर क्या दिया है, प्रिंसिपल रेट टाइम की वैल्यू दिया है। प्रिंसिपल के जगह प्रिंसिपल, टाइम के जगह पर टाइम, रेट के जगह पर रेट रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे और एसआई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 16 रुपीज। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 इज योर राइट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंच गए हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या आता है। इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 4 ईयर एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹800, देन फाइंड द प्रिंसिपल। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि दिया क्या क्या है। यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दिया है 800। टाइम की बात करेंगे, टाइम दिया है 4 ईयर। और रेट हमारे सामने क्या है, रेट है 5%। बस हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। और प्रिंसिपल निकालना है आपको हम बताए हैं, कुछ नहीं करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 होता है।
और हर एक कंडीशन में इंटरेस्ट और 100 ऊपर में रहेगा, और नीचे में क्या आता है, रेट इनटू टाइम आता है। बस इसका यूज करेंगे, आंसर लाएंगे। इंटरेस्ट के जगह पर लिखेंगे 800, इंटरेस्ट की वैल्यू है, इनटू में 100 हो गया। रेट के जगह पर रेट की वैल्यू को रखेंगे, रेट है 5% और टाइम है आपके सामने 4। टाइम है आपके सामने 4। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 5 4 जा 20, और 20 से 5 टाइम में 100 कैंसिल हो गया। 800 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 रुपीज इज योर राइट आंसर, जो कि आपका प्रिंसिपल की वैल्यू निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट आंसर। एंगा का आया है, बबलू का आया है, सानो का आया है, सोनम का आया है, नैमार का आया है, नैनी का आया है, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है डियर, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो कैसा लग रहा है सेशन में, कैसा मजा आ रहा है आप लोग का? रिप्लाई करेंगे, सेशन के बारे में बताएंगे। और ये सेशन, जितने भी सेशन डियर हमारे नॉर्थ ईस्ट के हो रहे हैं, आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जनरल नॉलेज, सब सेशन को क्या करना है, आप लोग को अपने दोस्तों में पूरा शेयर करने हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट में ये सेशन पूरा का पूरा चल जाना चाहिए, कि नॉर्थ ईस्ट पीएससी एक ऐसा कोचिंग है जो रिजल्ट देने में रिजल्ट का बादशाह घोषित होगा, और पहले भी हुआ है, और हमेशा ये रिजल्ट का बादशाह के नाम से जाना जाएगा। कौन? नॉर्थ ईस्ट पीएससी, जहां रिजल्टों की भंडार भरा हुआ है। चलेंगे, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑन विच इंटरेस्ट विद एन इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम फॉर 3 ईयर इज ₹90 विल बी। आपको यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू बताना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो प्रिंसिपल इक्वल टू हर एक कंडीशन में इंटरेस्ट और 100 को हमें ऊपर रखना है, और प्रिंसिपल जब बाहर चला गया तो आपके नीचे अंदर में कौन होगा? रेट इंटू टाइम। और इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपके सामने इंटरेस्ट कितना है? ₹90। इंटू में क्या हो गया? 100 हो गया। रेट इंटू टाइम की बात करते हैं तो रेट आपके सामने कितना है? 6% है, टाइम है 3 ईयर। 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, तो ₹500 इज योर राइट आंसर। ₹500 क्या है? आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है आपका। ₹500 इज योर राइट आंसर, बिल्कुल सही है। एंगा, गौतम, टैटिंग, मुसो, बिल्कुल सही है। 500 आंसर इज योर राइट आंसर। सानो का आया है, ताका का आया है, बबलू का आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सभी लोग का आंसर बहुत ही आ रहा है। नैनी आंसर दी है, नैनी का भी आंसर बहुत ही सही आ जा रहा है, 500। चलिए, दुर्गिन का भी आंसर आ गया है, नैमार का भी आंसर आ गया है। चलेंगे, चलते हैं डियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, ए मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम ए बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। ही रिटर्न ₹5400 एज इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। व्हाट वाज द बोरोड अमाउंट? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अब बताइए कि यहाँ पर भी बोरोड अमाउंट कहा है, और ही रिटर्न 5400 रिटर्न किया है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर आपको समझना है कि प्रिंसिपल की वैल्यू बताना है। और प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट इनटू में क्या होगा? 100। नीचे है आपके सामने रेट इनटू में टाइम। इंटरेस्ट के जगह पर इंटरेस्ट की वैल्यू आप लोग रखिए, कितना है इंटरेस्ट की वैल्यू? 5400। इनटू में क्या है आपके सामने? इनटू में आपके सामने 100 है। नीचे की बात करते हैं, नीचे में क्या है आपके पास? रेट है 12%। और टाइम की बात करते हैं, टाइम है 3 ईयर। चलिए,
अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए अगर मैं इसको 12 के टेबल से कैंसिल करता हूँ 4 टाइम्स में 450 हो गया, और 3 के टेबल से इसको कैंसिल करता हूँ 100 कितना हो गया 150। अब 150 को अगर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ₹15,000 इज योर राइट आंसर। तो कितने स्टूडेंट का आया 15,000, सभी का आया है, हाँ सभी लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हमारा आज का सेशन का जो सेशन है यहाँ तक मैं स्टॉप करता हूँ, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर से। इसके आगे के चैप्टर को मैं मिक्स करके लाऊंगा, जैसे सी आई है आपके सामने, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, सारे को मेंसुरेशन सारे को मैं मर्ज करूंगा, एडवांस पोर्शन ज्योमेट्री वगैरह सबका क्वेश्चन मर्ज करेंगे। और इस सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं होगा। जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने वादा किया है कि आपको ये सेशन कंटिन्यू हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट का ये कंटिन्यू आपको सेशन मिल रहा है, मात्र फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके पास सेशन जा रहा है। तो आप लोग को सिर्फ करना क्या है कि इस सेशन का आपको लाभ उठाना है, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, बहनों में इस सेशन को क्या करिए, शेयर शिप करते चले जाइए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये सेशन को हमें शेयर करना है। चलेंगे।